अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश आबाद और हंसता मुस्कुराता रखे, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम आमीन। आज की ब्यूटीफुल मॉर्निंग विद द इवनिंग व्यू आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा जब कैप्चर किया था तो मैंने अपने पास ये क्लिप रख लिया था, तो मैंने कहा था जब मेरा दिल करेगा इसको मैं ऐड अप करूँगी इसमें। ऑल्सो लॉकडाउन कभी तो बिल्कुल रिलैक्स होता है और कभी बहुत ज़्यादा ही जो है हम लोग घर में आइसोलेट हो जाते हैं। बट इस टाइम ये है कि फ़जर का टाइम है, नमाज़ पढ़ ली है मैंने और दिन का आगाज़ कर रहे हैं। और वही चीज़ें हैं, अपने बच्चों के साथ कैसे दिन गुजारना है और उनको ऐसे कैसे एंटरटेन करना है ताकि बच्चे बोर ना हो। तो चाय में मैं लेती हूँ ब्राउन शुगर और मेरे हस्बैंड लेते हैं वाइट शुगर। पहले वो लेते थे ब्राउन, बट ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं उन्हें क्या हुआ कि मुझे अब तो बिल्कुल ब्राउन ही शुगर चाहिए, और सॉरी वाइट ही शुगर चाहिए। और वाइट शुगर के साथ जो है मुझे बच्चों के लिए बनाने हैं ज़बरदस्त सी एक यमियस सा ब्रेकफास्ट। तो मैंने यही सोचा कि मैं इनको बना के दूँगी आज पैनकेक विद कैरेमल सिरप और मैपल, जो भी आपको पसंद हो बच्चों को उनके टेस्ट के हिसाब से आप उनको दे सकते हैं। और लॉन्ड्री करेंगे। लॉन्ड्री करने के साथ साथ आपको पता है कितने काम होते हैं कि जब आपकी लॉन्ड्री हो जाती है फिर आपको उसको लगाना है, उठाना है, कपड़े ड्राई हो जाएं, फिर उनको उनकी जगहों पे रखना है। मगर आप थोड़ा सा अगर ऑर्गेनाइज़ होएं तो उससे ये फ़ायदा होता है ऑर्गेनाइज़ होने से कि आपको पता है कि आपने अंडर क्लोथ्स कहाँ पे रखने हैं, बच्चों की पैंटीज़, उनके बॉक्सर्स, उनके कपड़े, उनके पजामाज, उनके नाइट वेयर्स। और बच्चों को नहलाने के साथ साथ मैं ये सारी चीज़ें साथ साथ वाइंड अप कर रही होती हूँ कि एक तरफ लॉन्ड्री हो जाती है, एक जगह पे खाना रख देते हैं। और बच्चों को आपको पता है जब नहाएं तो फिर उनको थोड़ा सा स्नैक चाहिए होता है, तो घर के फ्राइज़ हों तो क्या ही बात है, क्योंकि घर की ऑर्गेनिक चीज़ें तो जो है बाहर तो आप कुछ भी कर लेना वो चीज़ नहीं हो सकता, और किस तरह का कोई ऑयल यूज़ कर रहा है। बट ठीक है, हम बाहर भी खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट ये है कि जितना अच्छा है कि आजकल तो आप घर पर ही प्रेफर करती हूँ मैं बच्चों को खिलाएँ। और लॉन्ड्री होने के बाद मैंने कपड़े अपने सारे फ़ोल्ड कर दिए हैं और बस उनको उनकी जगहों पे रखना है और उसके बाद दिन की आगाज़ करना है। तो आप भी मेरे साथ रहें और दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखें और वीडियो को एंजॉय करें। और बच्चे भी नमाज़ पढ़ रहे हैं और ये अच्छी बात है। मेरा बड़ा बेटा 7 इयर्स का है, तो आई मेक श्योर कि अब उसको मैं अपने साथ फ़जर के अलावा हर नमाज में अपने साथ पढ़ाती हूँ। कि फ़जर में आजकल पता नहीं बीइंग अ मदर बड़ा थोड़ा सा तरस ही आ जाता है कि अभी नहीं उठाती, सो रहा है। तो स्कूल जा रहे होते थे तो उठा ही लेती थी, बट आजकल फ़जर में नहीं पढ़ा रही। लेकिन ये कि वैसे ये कि उनकी नमाज में मेक श्योर करती हूँ कि छोटे को भी साथ ही बिठा लूँ ताकि वो भी इस चीज़ को समझे कि व्हेन ही विल बी 7 इयर्स ओल्ड तो उसको भी भाइयों के साथ ही नमाज़ पढ़नी है। और साथ में हम बना रहे हैं भिंडी गोश्त, जो कि सबकी फ़ेवरेट है। और भिंडी की अपनी फ़ायदे हैं, भिंडी जो खाते हैं और सबको ही पता है कि जिनको, कुछ लोगों को तो खैर वेजिटेबल्स नहीं पसंद होती, मेरे हस्बैंड को एक वाहिद ये भिंडी वेजिटेबल है जो पसंद है। तो बस इसको बहुत मज़े की मक्खन की रोटी के साथ हमने इंजॉय किया। और इसके बाद मैं बच्चों के लिए गई थी क्योंकि फ़ादर्स डे था, तो मुझे था कि कुछ चीज़ें मुझे मिल जाएं, इफ़ इट्स पॉसिबल तो मैं जाऊं और लेकर आऊं। तो मुझे कुछ चीज़ें मिल गई और हमने सेलिब्रेट किया फ़ादर्स डे बच्चों के साथ। कार्ड्स बनाए, उनको एंटरटेन किया, उनके स्कूल में भी वो प्रोजेक्ट्स उनको शेयर किए उनके टीचर्स के साथ। ये था कि बच्चों को, वैसे तो हमारे लिए ये दिन नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग अपने पेरेंट्स को वैसे ही माशाल्लाह माशाल्लाह हमेशा हर वक्त ही याद रखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने की है वो है ये पाउडर ब्लीच विद दिस लिक्विड, जो कि हम लोग मिक्स करके एक अपनी स्किन के हिसाब से, स्किन टाइप के हिसाब से, कि अगर इफ़ योर स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव लाइक आई हैव अ वेरी सेंसिटिव स्किन, तो मुझे एकदम से बर्निंग या कुछ फील होता है, इचिंग होती है। तो बिल्कुल माइल्ड सी मैंने ब्लीच बनाई और ये की। द नेक्स्ट स्टेप आई विल डू इज़, जो कि मैं तो कर चुकी हूँ, इस पर वैक्स लगती है, वो ये है कि मैंने ये दुबई में लिया है, ये बहुत ज़बरदस्त मोरक्कन सोप है। इट्स जस्ट सेम 100% प्योर एंड ऑर्गेनिक। और इसके साथ आप अपना लोफ़ा ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है। मेरे पास ये वाला लोफ़ा है, मैंने ये ख़रीदा हुआ है अपना। और इसको आप अच्छी तरह से वार्म कर दें, बॉडी को और हैंड्स को, फीट्स को, एवरीवेयर विद वार्म वाटर। और ये अप्लाई करके आफ्टर 15 मिनट्स यू जस्ट स्क्रब, और इंशाल्लाह आपकी बॉडी माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा फेशियल मैंने कैसे किया। फेशियल मैंने किया क्यूट प्लस की जो प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं,
Every product, like each, I'll take and I'll massage on my face for 15 to 20 minutes. अगर आपके पास 15 minutes नहीं है तो you can do like for 10 minutes also. तो हर क्रीम आपने 10 मिनट्स लगा ली अकॉर्डिंगली। जैसे कि आप मसाज सबसे एंड में लगाएंगे, सबसे पहले आप वाइटनिंग एलो एंड लेमन यूज़ कर लें, हल्का सा माइल्ड स्क्रबिंग करके, फिर आप इसके साथ स्क्रब करें एंड देन यू कैन यूज़ इट एवरी डे ऑल्सो। लाइक अभी तो हम स्कूल नहीं जाते, मगर सुबह स्कूल जब मैं जाती थी तो मैं बच्चों के लिए तो मैं फटाफट ही सुबह यूज़ कर लेती थी। तो देन इन द एंड यू कैन यूज़ दिस, इफ़ नॉट देन व्हाट यू डू, यू जस्ट मसाज विद दिस। और मसाज के बाद आई रिकमेंड यू अप्लाई द मास्क, नॉट दिस एनी अदर मास्क, ये सॉफ्ट टच का मेरे पास। बट व्हाट आई डू इज़ आई ऑलवेज यूज़ अंडा वाइट साइड ऑफ एग, लाइक नो यॉक इन इट, सिर्फ वाइट एग लेके उसमें लेमन ड्रॉप्स एंड हनी एंड आई मेक अ मास्क, और वो मैं फेस पे अप्लाई करती हूँ फॉर 15 मिनट्स। वो स्किन टाइटनिंग के लिए इट्स वेरी वेरी गुड। Also, what I did the latest is this golden pearl whitening urgent facial. It's very good. I really liked it. So this is the one which I was talking about कि I got a very glowy skin and बहुत soft हो गई है, तो ये मैंने यूज़ किया। बट मैंने ये सब products यूज़ करने के बाद इसको यूज़ किया for 15 minutes. I have bed from my bicycle. Wow. Wow. तो जी ये है मेरा फेस ग्लो, जो कि वाकई ग्लो कर रहा है आफ्टर दिस फेशियल, तो मैंने आपसे ये शेयर किया। So as I was telling you in the previous vlog that I'm going to share the best facial which I do every time, and I seriously recommend you guys just do it once and you will know. It's so simple and easy, और जिस तरह मैंने सारा आपको एक्सप्लेन किया, मेरा बेटा साइकिलिंग कर रहा था उतनी देर मैंने स्क्रबिंग भी कर लिया है, तो मैंने 2 in 1 काम कर लिया ताकि मेरा बच्चा भी जब तक खुश हो जाएगा और मेरी भी स्किन नीट एंड क्लीन हो जाएगी। और इस तरह से मैंने गुजारा है आज का पूरा दिन। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट जस्ट कीप मी एंड माई फैमिली इन योर दुआ। और यही चीज़ें होती हैं एक माँ के लिए, एक घर में एक हाउस मेकर के लिए, कि घर पे अपने बच्चों को एंटरटेन भी करना है क्योंकि वो आइसोलेट नहीं हो, उनके साथ प्रोजेक्ट्स भी करने हैं, उनको पढ़ाना भी, कुकिंग भी करनी है, लॉन्ड्री भी करनी है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो मेनी थिंग्स आर देयर। लेकिन ये कि माशाल्लाह अल्लाह हिम्मत दे और हम लोग ये काम करते रहें, क्योंकि अपने घर का काम करने में खुशी है और एक अल्लाह की ब्लेसिंग ही है एक तरह की। मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं अपने बच्चों के काम खुद करना पसंद करती हूँ, अपने हस्बैंड की हेल्प होनी चाहिए, बट आजकल तो बिल्कुल भी कोई हेल्प इसलिए भी नहीं है क्योंकि आपको पता है जिस वायरस से हम गुजर रहे हैं, बस उसमें हम बचे रहें यही बहुत है। तो बच्चों का जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। पहले तो हमने कलरिंग, सारे जो कलर्स हैं सेपरेट किए, सब कलर्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को सेपरेट एक जी। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा हाथ जल गया, इतना बुरी तरह से जला है और पूरा बर्न हो गया, गरम गरम चाय गिर गई। एंड इट टुक मी लाइक 7 or 8 days। मुझे ये था कि बस पता नहीं अब मेरा हाथ कभी ठीक नहीं होगा, और मैं बहुत परेशान, और हॉस्पिटल भागे हम लोग, लेकिन मेरे हस्बैंड यही कह रहे थे कुछ नहीं होगा, जस्ट डोंट वरी। मैंने कहा सही नहीं है और अब कभी भी मेरी वैसी स्किन वापस नहीं आएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं यही देखती हूँ कि काफ़ी दिनों के बाद कि बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, और इस तरह से मैंने ऑइंटमेंट टेक केयर की अपनी, और बिल्कुल ये हाथ मैंने यूज़ नहीं किया। लेकिन अगर आपने मुझे नोटिस किया होगा तो जब मैं फेशियल कर रही हूँ मेरे बेटे को साइकिलिंग कराते वक्त तो इतना बड़ा बलून सा, बबल सा बना हुआ है, और मैं
बहुत सख्त परेशान थी, बट मैंने बिल्कुल उसको टच नहीं होने दिया और वो खुद ही बर्स्ट हुआ, खुद ही सब कुछ ठीक हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन वापस आ गई। तो ये है अल्लाह पे तवक्ल करना चाहिए, अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। और बाकी थोड़ा घबरा गई थी, मगर शुक्र है बर्निंग तो बहुत ज़्यादा थी, बट अल्लाह ने हिम्मत दी थी। जब बच्चे हों तो आपके पास टाइम ही नहीं होता कि आप ये सोचें कि आप पेन में हैं। तो अब माशाल्लाह ठीक हो गई हूँ।